अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं चैनल एमर्स। मैं आपका टीचर सुफियान। होप सो आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अच्छा, हम आज शुरू करने वाले थे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आज चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा, इसमें मैं ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। इसमें मैं वो न्यूमेरिकल करने की कोशिश करूंगा जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर आपके कर दूँ। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फार्मूलाज लिखवा देता हूँ। मैं 5 फार्मूलाज इस्तेमाल करता हूँ इस चैप्टर में। इसके अलावा मैं कोई फार्मूला आपके पास इस्तेमाल नहीं करूँगा। ठीक है, तो 5 फार्मूलाज कौन कौन से हैं इन्हें मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ। आपके पास पहला फार्मूला जो कि आप सबको आता है, v इज़ इक्वल टू d/t, या इसे आप s इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई t भी कहते हैं। अच्छा, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये आपको पता है कैपिटल S डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये स्मॉल जो d है ये डिस्प्लेसमेंट को। तो मैं सिंपल यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में डिस्टेंस ही रेफर के तौर पे लूँगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आगे बात करें तो दूसरा फार्मूला आपके पास ये होगा। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vi इज़ इक्वल टू vf इज़ इक्वल टू vi प्लस at। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला आपके पास सेकंड इक्वेशन, वो आपके पास क्या थी? वो थी आपके पास s इज़ इक्वल टू vit प्लस 1/2 at²। और आपके पास जो चौथा फॉर्मूला है थर्ड इक्वेशन 2as इज़ इक्वल टू vf² माइनस vi²। ठीक है, इसके अलावा लास्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा, चौथा और पांचवा जो कि लास्ट फार्मूला, इसके अलावा मैं कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं करूँगा। वो आपके पास है s इज़ इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, किस तरह इस्तेमाल होगा, सिंपल इसका याद रखना है आपने। जहाँ पे भी आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा हुआ नज़र आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म डिसलरेशन आपको लिखा हुआ नज़र आएगा आपने, या रिटार्डेशन लिखा नज़र आएगा, वहाँ पे आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। ठीक है जी, ये नोट कर लें। सबसे पहले थोड़ी देर यहाँ पे पॉज करके इन फार्मूलाज को नोट कर लें और अपने जहन में अपने पास यहाँ पे रख लें, ताकि आपको जब मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, पहले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आपके पास वो कहता है A train moves with a uniform velocity of 36 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज़ें मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ जो कि आपके काम आएंगी। अच्छा, कुछ ऐसे आएंगे न्यूमेरिकल जहाँ पे आपके पास हाइट की बात हो रही होगी, तो वहाँ पे आपने ये करना है, ये ऊपर जो भी आपने ये 3 फार्मूलाज इस्तेमाल किए हैं, एक वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, दूसरा एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 at², तीसरा 2s इज़ इक्वल टू वी एफ² माइनस वी आई²। ठीक है, ये जो 3 फार्मूलाज हैं आपके पास, इनमें आपने करना है, इनमें आपने चेंज कर देना है, एस को चेंज कर देना है किसमें, एच में, और ए को चेंज कर देना है स्मॉल जी में। एस को चेंज कर देना है एच में और ए को चेंज कर देना है स्मॉल जी में। और चंद एक बात याद रखें आप यहाँ पे कि अगर बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी, अगर बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी तो जी की वैल्यू होगी आपके पास -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको पता है वैल्यू होती है जी की। अब अगर ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी तो नेगेटिव, और अगर बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही होगी तो आपके पास सिंपल आपने +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी क्या रखनी है, वैल्यू याद रखनी है। सही है, एक और चीज़ काम आती है आपके, जो कि आपके पास है, आपने कन्वर्ट अगर करना है मीटर पर सेकंड को किसमें, किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है, इस तरह का आपके पास सवाल आते हैं। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल भी है जिसमें आपने मेरे ख्याल से कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं मीटर पर सेकंड को किस में अगर आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करोगे आप। अच्छा, ये आपको पेज नंबर 47 के साइड इन्फॉर्मेशन आपके पास ब्लू कलर का बॉक्स बना होगा, उसमें भी मिल जाएगा आपको। उसमें ये कन्वर्ट करने का तरीका उसने बताया भी हुआ है। ठीक है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो, उसकी प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ,
वो ट्रिक आपने जेहन में रखना है और जो मर्जी आए आपने सिंपल देखना है कन्वर्ट किस में से किस में करना है। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या करना है वो, और अगर किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या करना है। ठीक है, सिंपल सा आपने एक तरीका याद रखना है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। सही है जी। तो अब हम करें मीटर पर सेकंड को किसमें, किलोमीटर पर आर में। तो जो मर्जी नंबर आए, जो मर्जी नंबर आए आपने करना है उसको 36 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और 10 के साथ डिवाइड कर देना है। 36 के साथ मल्टीप्लाई और 10 के साथ क्या कर देना है, डिवाइड। मिसाल के तौर पर आपके पास एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर था आपके पास, न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 में आपके पास 7 नहीं, सॉरी, न्यूमेरिकल नंबर आपके पास 6, जिसमें आपको फाइनल आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में। आपके पास वहाँ पे आंसर आता है 10। अब आप क्या करते हो, 10 को मल्टीप्लाई कर देते हो किसके साथ, 36 के साथ, और डिवाइड कर देते हो किसके साथ, 10 के साथ। क्यों? क्योंकि आपके पास आंसर आया मीटर पर सेकंड में, उसको आपने कन्वर्ट करना है किस में, किलोमीटर पर आर में। तो आपने ये किया, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया उसको 36 के साथ और डिवाइड कर दिया किसको, 10 के साथ। ये 10 से कैंसिल, तो आपके पास आ जाता है 36 उस न्यूमेरिकल का आंसर। ठीक है, तो समझ आ गई होगी बात। अगर समझ नहीं आई तो इस चीज़ को दोबारा देख लें, क्योंकि इसके अलावा आपको समझ आने वाली नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर को किस में, मीटर पर सेकंड में। अगर किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप सिंपल इसका उल्ट कर दोगे। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, 36 के साथ मल्टीप्लाई और 10 के साथ डिवाइड। लेकिन इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई, 36 के साथ डिवाइड। अब जो मर्जी नंबर हो, जैसे कि पहला ही न्यूमेरिकल है, उसमें वो क्या कहता है आपके पास कि 36 किलोमीटर पर आर। यहाँ पे मैं कर ही लेता हूँ। तो पहला न्यूमेरिकल में अगर हम देखें, पहले न्यूमेरिकल का डाटा वो कहता है ट्रेन मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो कि मूव कर रही है विद द वेलोसिटी, सबसे पहले आपको क्या चीज़ गिवन है, वेलोसिटी कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है किलोमीटर पर आवर, आप इसके कन्वर्ट करोगे किस में, मीटर पर सेकंड में। समझ आ रही है ना। तो अभी मैंने आपको तरीका बताया, आप क्या करोगे, अगर आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप 10 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 10 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड कर दोगे किसके साथ, 6 के साथ। तो सिंपल आपने यही यहाँ पे करना है। आप क्या करोगे, 36 को मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, 10 के साथ, और डिवाइड कर दोगे 36 के साथ। तो ये 36 से कैंसिल, तो आपके पास वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। सही है, तो आपके पास वेलोसिटी आ गई कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। और वो 10 सेकेंड के लिए मूव करती रहती है। टाइम आपको गिवन है कितना, 10 सेकेंड। अब वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस, तो बताओ डिस्टेंस बॉडी कितना कवर करेगी, वो आपने फाइंड करना है। सही है, तो सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला एक लग जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, S इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। आपके पास पहला ही आपके पास फॉर्मूला था, S इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, वेलोसिटी आपको गिवन है और टाइम भी आपको गिवन है। सही है, तो ये आपके पास वेलोसिटी, आपके पास टाइम। वैल्यूज पुट करो, वेलोसिटी आपके पास कितनी है, 10, टाइम कितना है आपके पास, 10। सही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 100, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो आपके पास क्या आ गया, सिंपल 100 मीटर आपके पास आंसर आ गया पहले। अब दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलें, तो दूसरे न्यूमेरिकल में वो कहता है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, ये आपने एक कीवर्ड याद रखना है, जहाँ पे भी आपको लफ्ज़ लिखा आएगा ना स्टार्ट का, आपने फ़ौरन से, स्टार्ट का मतलब क्या होता है, शुरू करना, शुरू यानी कि इनिशियल। ठीक है, अब ट्रेन जो है वो स्टार्ट कर रही है रेस्ट से। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर बॉडी पोजीशन, आपने डेफिनेशन पढ़ी थी रेस्ट की, कि अगर बॉडी पोजीशन चेंज नहीं करती तो बॉडी किस सिचुएशन में है, रेस्ट में। ठीक है ना, तो आपने ये बात पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो अगर पोजीशन चेंज नहीं करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपके पास 0। तो अब वो कहते हैं आपके पास वेलोसिटी है ट्रेन की, दूसरे वाले न्यूमेरिकल में वो कितनी है आपके पास, 0 मीटर पर सेकेंड। अब उसने कहा आपके पास ट्रेन स्टार्ट कर रही है, अगर स्टार्ट कर रही है तो वेलोसिटी कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, शुरू वाली वेलोसिटी। इट मूव थ्रू, फिर ये डिस्टेंस कवर करती है, मूव थ्रू गुजरती है। ठीक है, 1 किलोमीटर
1 किलोमीटर डिस्टेंस तक ये मूव करती है। डिस्टेंस कितना आपके पास 1 किलोमीटर। अच्छा, अब किलो आपने प्रीफिक्स पढ़ा, वो किसके बराबर होता है 10 की पावर 3 के, और 10 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ कितना 1000 मीटर। तो डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया 1000 मीटर। आगे चलते हैं, वो कहता है विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब कीवर्ड आपको मैंने याद रखने को कहा था कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा आएगा तो आपने फ़ौरन से समझ जाना है कि आपके पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 5th नंबर वाला फॉर्मूला। सही है, तो हमें यहाँ पे पता चल गया हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। वट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। तो वो कहते हैं 100 सेकेंड जब गुजर जाएंगे, 100 सेकेंड, पहले भी इसने टाइम गिवन कर दिया, बाद में भी टाइम गिवन कर दिया, कितना टाइम 100 सेकेंड। अब वो कहते हैं जब 100 सेकेंड गुजर जाएंगे तो बताओ 100 सेकेंड के बाद, बाद का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, आपके पास फाइनल वेलोसिटी, फिर बताओ बाद वाली वेलोसिटी कितनी होगी। फाइनल वेलोसिटी आपने करनी है, फाइंड करनी है। सिंपल, आपके पास कीवर्ड आपको लिखा हुआ नजर आया था यहाँ पे, वो था क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लाइन नंबर 2 के लास्ट पे यूनिफॉर्म, और अगली लाइन पे, तीसरी लाइन पे लिखा है एक्सेलरेशन। बुक पास रखें अगर आप न्यूमेरिकल साथ साथ सॉल्व करें। ठीक है, साथ साथ सॉल्व करेंगे तो अभी समझ आ जाएगी, अदरवाइज समझ आएगी नहीं। ठीक है, तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला क्या लगेगा, सिंपल आपके पास 5th फॉर्मूला आपके पास क्या था, S इज इक्वल टू VF प्लस VI डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई टाइम। ये आपके पास फॉर्मूला सही है। अब ये फॉर्मूला लगाते हैं तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, S इज इक्वल टू VF प्लस VI डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई टाइम। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। सिंपल वैल्यूज पुट करें। डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस आपको गिवन है कितना 1000 मीटर, तो उसकी जगह आ जाएगा क्या 1000 मीटर। फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, वो ऐसे ही लिखते हैं। और इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपने क्या करनी है, वो आपको गिवन है, यस गिवन है, वो कितनी है आपके पास 0, वो कितनी है 0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टाइम कितना है आपके पास 100। सही है, ये साथ साथ देखते जाएं। अच्छा, अब सिंपल फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, उसको एक तरफ रखना पड़ेगा। ये 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड दूसरी तरफ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड। तो आपके पास 2, मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू VF प्लस 0। अब 0 को जिसमें मर्जी ऐड कर दो वही नंबर आ जाता है आपके पास। यहाँ पे क्या आ जाएगी, सिंपल फाइनल वेलोसिटी। ये 2 से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 10। आपके पास फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, वो आ गई 20 आपके पास मीटर पर सेकेंड। अच्छा, नोट्स में आपको काफ़ी लेंथी ये मिलेंगे। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप वो वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग जैसे करना चाहें इसे सॉल्व करें। ठीक है, मेन पर्पस तो यही है कि आप लोग बस सॉल्व करें। अच्छा, तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। वो कहता है कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक गाड़ी जिसकी वेलोसिटी है कितनी 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो एक गाड़ी जिसकी वेलोसिटी है, तीसरा न्यूमेरिकल कितनी, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अभी उसने कुछ नहीं बताया आपको कौन सी वेलोसिटी है, बस सिंपल उसने बताया वेलोसिटी है। अब आगे कहता है इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्केयर। अब कई बच्चे सर यहाँ पे हमसे मेरे से सवाल करते हैं, सर यहाँ पे हम 5वां फॉर्मूला क्यों नहीं लगाएंगे, हालांकि एक्सेलरेशन लिखा आ गया। यहाँ पे एक्सेलरेशन इसलिए 5वां फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा नज़र नहीं आया आपको। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा नजर आएगा तो फिर आपके पास फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज वो 5वां फॉर्मूला लगेगा नहीं। तो आपके पास आगे कहता है इट एक्सेलरेट, ये एक्सेलरेट करती है एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्केयर, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्केयर के एक्सेलरेशन के साथ। तो आपके पास दूसरी चीज़ गिवन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्केयर का एक्सेलरेशन फॉर हाफ मिनट, आधे मिनट के लिए। ठीक है, तो टाइम आपको गिवन है आधा मिनट। आधे मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, अगर 1 मिनट में 60 होते हैं तो आधे मिनट में होते हैं कितने 30 सेकेंड्स। सही है, बात क्लियर होगी। आगे वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो बताओ इस दौरान कितना बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, और दूसरी बात वो कहता है फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करो। अच्छा, अगर ये फाइनल वेलोसिटी आपसे मांग रहा है तो जाहिर सी बात है उसने जो पहले वेलोसिटी दी है वो कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले वाली इनिशियल और ये बाद वाली क्या, फाइनल। सही है, अब सवाल आता है सर फॉर्मूला कौन से लगेंगे। सिंपल, आपके पास देखो क्या क्या चीज़ गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी
दूसरी बात आपको एक्सेलरेशन गिवन है, और तीसरी बात टाइम गिवन। अब यहाँ पे आते हैं अपने फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस। अब अगर मैं बात करूँ पहले फॉर्मूला की, तो पहला फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि आपके पास यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का तो जिक्र ही कोई नहीं है, ठीक है, तो ये वाला लगेगा नहीं। अब ये पांचवा तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि हमने इसके लिए क्लू वर्ड याद रखा है कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो लगेगा, अदरवाइज ये लगेगा नहीं। बाकी रह गया आपके पास 2, 3 और 4। अब देखें आपने फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी। तो पहला ही फॉर्मूला आपके पास, फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन और टाइम। अब चेक करें, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, जी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, तो जाहिर सी बात है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन लग जाएगी यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सही है। अब वैल्यूज पुट कर दो, सिंपल। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 प्लस एक्सेलरेशन 0.2, टाइम कितना है आपके पास 30। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 6 को 10 में ऐड करोगे क्या आ जाएगा 16। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, फाइनल वेलोसिटी बराबर आ गई 16 मीटर पर सेकेंड। सही हो गया। तो आगे चलते हैं। आगे आपके पास न्यूमेरिकल नंबर आता है आपके पास 4। अगर कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रही तो रिपीट करें, आप वीडियो को बार बार गौर से देखें, क्योंकि गौर से देखने से ही आपको न्यूमेरिकल आएंगे, अदरवाइज़ आपको न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। अगले की तरफ चलते हैं। तो कहता है टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक टेनिस बॉल को हिट किया जाता है। अब बात आ गई है इनमें इस चीज़ की जो मैं आपको समझा रहा था। एक आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 4, एक न्यूमेरिकल नंबर आपके पास 8। ये वो वाले न्यूमेरिकल हैं जिनमें ये फॉर्मूला आपके पास अप्लाई होगा, जिसमें आप एस को चेंज करोगे एच के साथ और ए को चेंज करोगे जी के साथ। और यहाँ पे आपके पास ग्रेविटी की आपने ख्याल रखना है कि जी की वैल्यू कब पॉजिटिव आएगी और जी की वैल्यू कब नेगेटिव आएगी। सही है जी। आगे चलते हैं। तो आपके पास क्या कहता है, आपके पास टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड। अब सपोज करो कि आपके पास एक टेनिस बॉल, आपके पास ये एक बॉल, यहाँ से आप इसको ऊपर की तरफ फेंकते हो, ठीक है। अब ये मैक्सिमम हाइट पे जाता है और वापस जाके मैक्सिमम हाइट पे पहुँच के वापस नीचे आता है। सही है। अब वो कहता है अब यहाँ से जो आपने इसको फेंका ऊपर की तरफ, अ टेनिस बॉल इज़ हिट, उसको टेनिस बॉल को हिट किया गया है वर्टिकली सीधी लाइन, ठीक है, ऊपर की तरफ। अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ, विद द वेलोसिटी। यहाँ से उसे फेंका गया एक वेलोसिटी के साथ। वो कितनी है वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड के साथ ऊपर की तरफ उसे फेंका गया। अब वो कहता है इसको ऊपर जाने में, यानी कि यहाँ तक पहुँचने में इसे जो टाइम लगता है वो कितने टाइम लगता है, 3 सेकंड लगते हैं, ठीक है। ऊपर तक पहुँचने में 3 सेकंड इससे लगते हैं। तो वो कहता है बताओ भाई ये इसकी जो हाइट थी ये कितनी हाइट तक पहुँचा, एक तो ये बात आपने बतानी है, और बताओ टोटल टाइम इसे ऊपर जाके वापस नीचे आने में कितना टोटल टाइम लगेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर हम करें सॉल्व फॉर न्यूमेरिकल नंबर 4 का आपके पास है जी। पहली चीज़ आपको गिवन थी वेलोसिटी, कौन सी 30 और मीटर पर सेकंड। सही है। थोड़ा सा खिचड़ी मच गई है यहाँ पे, कोई मसला नहीं, समझ तो आ रही होगी आपको। इट टेक 3 सेकंड। अब वो 3 सेकंड लेता है मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में। तो आपने कैलकुलेट करनी है एक तो मैक्सिमम हाइट और दूसरा टोटल टाइम। अब मुझे खुद ही बताओ, अगर एक बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, उससे ऊपर जाने में 3 सेकंड लग रहे हैं, तो वापस आने में कितने लगेंगे, जाहिर सी बात है 3 सेकंड। तो उसके टोटल टाइम कितना लग गया, 3 ऊपर सेकंड जाने में और 3 ही सेकंड नीचे आने में। तो टोटल टाइम अगर आपने कैलकुलेट करना है, सिंपल आप क्या करोगे, टी प्लस टी, कि ऊपर जाने में जो टाइम लग रहा है वो भी 3 सेकंड और नीचे आने में जो टाइम लग रहा है वो भी क्या 3 सेकंड है। तो 3 + 3 आपके पास कितना आ जाएगा, 6 सेकंड आपके पास टोटल टाइम आ गया। सही है। आगे चलें तो आपके पास आपने हाइट फाइंड करनी। अब यहाँ पे आता है जी सवाल, सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब देखो आपने हिट किया है ऊपर की तरफ, आपने क्या किया है, हिट किया ऊपर की तरफ। तो आपने इसका मोशन अभी स्टार्ट किया है ना, इनिशियल वेलोसिटी आई है, कौन सी वेलोसिटी आई है इसकी,
इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी हम इसे कहेंगे कि ये हिट किया गया एक वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ किस तरफ, ऊपर की तरफ। अच्छा, यहाँ पे कई बच्चे सवाल करते हैं सर इसकी फिर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा, आप फाइनल वेलोसिटी सपोज करना चाहते हो तो कर लो, इसकी बता देता हूँ। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वापस होगी 0 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसकी हमें अभी ज़रूरत ही नहीं है, उसके बगैर ही सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा जिसमें आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्यों ज़ीरो आई, ये भी आपको रीज़न बता देता हूँ। यहाँ से आपने हिट किया इसको ऊपर की तरफ, जब ऊपर मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा, जाहिर सी बात है आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हो तो ऊपर जाके वापस नीचे आता है। अगर वो ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो वो ऊपर जाके थोड़ी देर के लिए क्या होगा, रुकेगा, रुक के वापस नीचे की तरफ आ रहा है। जब चीज़ रुकती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। यही बात है कि आपके पास फाइनल वेलोसिटी आप क्या कंसीडर करोगे, इसकी ज़ीरो। अब फॉर्मूले की तरफ आते हैं तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास कौन सा इस्तेमाल होगा, बात यहाँ पे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, एस को चेंज कर दोगे किस में, एच में, ठीक है, और ए को चेंज कर दोगे किस में, जी में, सही है। इसी तरह यहाँ पे भी ए चेंज हो जाएगा जी में, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है ए चेंज हो जाएगा किस में, जी में, और ये एच एस जो है किस में चेंज हो जाएगा, एच में। ये बात आपने याद रखनी। अब फॉर्मूला की तरफ आते हैं तो सिंपल हाइट आपने कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी यस गिवन है, टाइम गिवन है, और जी की वैल्यू आपको पता है। अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, अभी इस सिचुएशन में बॉडी किस तरफ जा रही थी, ऊपर की तरफ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लिख देता हूँ जी की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, जी की वैल्यू होगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर बॉडी जाएगी तो मैंने आपको बताया था ऊपर की तरफ जाएगी तो आपके पास क्या होगी वैल्यू, अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर नीचे की तरफ आएगी तो +10, ठीक है। अब ऊपर की तरफ जा रही है तो -10, ठीक है। आपके पास आगे आपने फाइंड करनी है हाइट। हाइट आपके पास किसके बराबर है, हाइट बराबर है आपके पास VI + 1/2 GT स्क्वायर, VI + 1/2 VIT + 1/2 GT स्क्वायर। दोबारा लिख देता हूँ फॉर्मूला, H = VIT + 1/2 GT स्क्वायर। अच्छा, तो आपके पास ये फॉर्मूला, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें, सिंपल। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो थी आपके पास कितनी, ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 30, तो इसकी जगह आ जाएगा क्या 30। टाइम आपके पास कितना है, टाइम आपके पास 3 सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 3 सेकंड, ठीक है। उसके बाद 1/2 जी की वैल्यू -10, और टी आपके पास टी कितना है 3, इसका स्क्वायर। तो मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ ताकि आप आसानी से समझ आ जाए। तो आपके पास यहाँ से हमारे पास बन चुकी है इक्वेशन 30 × 3, यहाँ 3 × 30 + 1/2 -10 और 3 का स्क्वायर। अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 + 1/2 और -10, इसका स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर 9। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 ± -90/2, 2 1 = 245, एंड 90 - 45, और यहाँ से आपके पास आ गया डिस्टेंस क्या जी 45 मीटर। अच्छा, तो आगे चलें अगर न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। और न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है उसमें वो कहता है अ कार मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड। अब वो कहता है कि 5 सेकंड। अच्छा, ये वाला जो है न्यूमेरिकल मैं ना अगली दफ़ा मैं करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब जगह कम है तो ये न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। तो अगला न्यूमेरिकल कर लेते हैं, 6 वाला पहले कर लेते हैं, 5 वाला बाद में करेंगे। तो 6 वाले में वो कहता है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फिर आया आपके पास कीवर्ड क्या, रेस्ट। आपने फ़ौरन से लिख दिया जी वेलोसिटी आपके पास कितनी 0 मीटर पर सेकंड। जब भी लिखा आएगा आपने फ़ौरन से समझाना। विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, फिर सिर्फ एक्सेलरेशन है, वो कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो आपने इसकी स्पीड फाइंड करनी है कितनी। अच्छा,
चलो बाद में देखते हैं। किलोमीटर पर आवर में इसकी आपने स्पीड फाइंड करनी है, जो कि मैंने आपको समझाया भी है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने का तरीका। व्हेन इट मूव थ्रू 100 मीटर, जब वो मूव करे, डिस्टेंस कितना है आपके पास, डिस्टेंस है जी 100 मीटर। सही है। अब वेलोसिटी, ये आपके पास शुरुआत वाली वेलोसिटी थी, ये इनिशियल होगी, और ये आपने फाइनल फिर क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। तो फाइंड करने का ये आपने फाइंड करना है। सिंपल आपके पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सवाल आता है सिंपल आपके पास यहाँ पे देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बाकी में आप चेक कर लें, आपके पास टाइम आ रहा है तो टाइम आपको गिवन ही नहीं है, तो हम वो लगा ही नहीं सकते फॉर्मूला। सिंपल आपके पास थर्ड इक्वेशन ही बचती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो आपके पास सिंपल 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब 2 एक्सेलरेशन आपके पास कितना था, 0.5, डिस्टेंस आपके पास वो था 100, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 के साथ, और इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी है कितनी, 0, और इसका स्केयर। तो आपके पास इन सब को सॉल्व करोगे तो आपके पास इसको सबको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा सिंपल 100। सही है। और वी एफ स्केयर, 0 का स्केयर क्या होता है, 0, और 0 को किसी भी नंबर में से माइनस करो या सब्ट्रैक्ट ऐड करो तो आपके पास वही आ जाता है नंबर। आप क्या करोगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लोगे तो वी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये आपके पास आया मीटर पर सेकंड में, लेकिन उसने आपके पास फाइनल आंसर मांगा किस में था, आपके पास किलोमीटर पर आवर में। तो मैं दूसरी शीट पे चलता हूँ, वहाँ पे आपको समझाता हूँ कि आपने किस में, आपके पास अब तक जो हमारे पास आ चुका है वो आ चुका है फाइनल फॉर्मूला। वो क्या आया जी, आपके पास फाइनल जो आया है अभी तक फॉर्मूला वो आ चुका है। फाइनल फार्मूला कह रहा हूँ, फाइनल आंसर जो आया अभी तक वो आया आपके पास v इज़ इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर रहे थे तो वी एफ इज़ इक्वल टू आपके पास आ चुका था 10 मीटर पर सेकंड। सही है। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है किस में, मीटर पर, किलोमीटर पर आवर में। तो सिंपल आपको मैंने तरीका बताया था, आप क्या करोगे, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे 36 के साथ और डिवाइड कर दोगे किसके साथ, 10 के साथ। ये 0 0 से या 10 10 से कैंसिल, तो आपके पास आ गया फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आगे वाले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो 5वां न्यूमेरिकल आप पहले करेंगे फिर आगे चलेंगे। अब मैंने जो आप लोगों को न्यूमेरिकल और करवाने हैं वो आपको मैं करवाऊंगा सिर्फ 8वां न्यूमेरिकल। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं वो न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 5वें न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो 5वें न्यूमेरिकल में वो कहता है आपके पास अ कार मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। एक गाड़ी है जो कि मूव कर रही है विद द वेलोसिटी, एक वेलोसिटी के साथ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है आपके पास, 40 मीटर पर सेकंड के साथ वो क्या कर रही है, मूव कर रही है फॉर 5 सेकंड। और ये 5 सेकंड के लिए क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। न्यूमेरिकल आपने गौर से सुनना है क्योंकि इसमें 2 टाइम आ जाएंगे और वो फिर आपको थोड़ा सा तंग करते हैं। ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है इसमें। अब साथ साथ पेन लेके चलें। इट कम्स टू रेस्ट, वो रेस्ट पे आ जाती है। ठीक है, रेस्ट का लफ्ज़ आ गया, आपने फ़ौरन से लिख दिया जी वेलोसिटी क्या होगी आपके पास, 0 मीटर पर सेकेंड। कम टू रेस्ट, रेस्ट पे आ रही है यानी कि उसकी पहले कोई ना कोई वेलोसिटी थी, वो कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड, वो इनिशियल होगी तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लेती है, 10 सेकेंड लेती है रेस्ट में आने में। सही है। अब ये चीज़ यहाँ पे आपको समझाता हूँ। सपोज एक गाड़ी जो कि ऑलरेडी एक स्पीड के साथ मूव करती आ रही है। ठीक है, वो स्पीड कितनी है, वो स्पीड आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक ही स्पीड के साथ मूव करती है, फिर क्या होता है जी, उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसे आप डिसेलरेशन भी कहते हो प्रोड्यूस होता है और वो रेस्ट में आ जाती है। ठीक है, वही वो कहता है फाइंड डिसेलरेशन। ठीक है, और वो कहता है इट कम्स टू रेस्ट, रेस्ट में आती है इन 10 सेकेंड, इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड में विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, जिसमें आपके पास क्या प्रोड्यूस होता है,
यूनिफॉर्म डिसलेरेशन, काफ़ी डिटेल में बात भी जा सकती है लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, सिंपल आगे मैं चलूँगा। तो आपके पास इस दौरान क्या प्रोड्यूस होता है, आपके पास आखिरी जो 10 सेकंड है उनमें प्रोड्यूस होता है नेगेटिव या डिसलेरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी आप इसे कह सकते हो, वो प्रोड्यूस होता है। सही है। और आपके पास यहाँ पे पहले वो 40 की स्पीड के साथ मूव करती है, कितने टाइम के लिए, 5 सेकंड के लिए। तो ये आपके पास हो गया आपका ओवरऑल डाटा। एक आपके पास टाइम है t1, इसे मैं कह लेता हूँ, और इसे मैं कह लेता हूँ t2। ठीक है, तो ये आपके पास t1 और ये आपके पास t2। तो वो कहता है दो चीज़ें, यहाँ पे जो आपके पास एक नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड करो, और टोटल डिस्टेंस, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा, मैं इसे ज़रा थोड़ा सा ऐसे करके घुमाऊँ अगर, तो आपको इसको देख के कोई चीज़ याद आ रही हो शायद। अब तो शायद मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपको नज़र आ रहा होगा ये एक मिलती जुलती आपके पास डायग्राम है, आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन की। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन के रिलेटेड मेरे ख्याल से इस तरह की ही डायग्राम थी आपकी। सही है ना। तो वापस चलते हैं। तो आपके पास डिस्टेंस, आपने टोटल डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, जो टोटल ओवरऑल डिस्टेंस है ना, यानी कि टोटल डिस्टेंस, पहले डाटा लिख लेते हैं। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड, बल्कि ऊपर लिख दिया हमने डाटा 40 मीटर पर सेकंड टाइम है ये। और आपके पास अब जो चीज़ें फाइंड करनी है वो लिख देते हैं। तो आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो टोटल डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, और दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन भी आपने ये करना है, फाइंड करना है। सही है, ये दो चीज़ें आपने करनी है फाइंड। अच्छा, अब आप क्या करोगे, इस टोटल डिस्टेंस को आप डिवाइड कर दोगे दो पार्ट में। दो पार्ट में किस तरह, आप क्या करोगे, इसको आप कह दो जी ये आपके पास है S1 और ये आपके पास है S2। सही है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने, S1 और S2। अब दो पार्ट को अलग अलग फाइंड करके आप उनको सिंपल क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, S1 को ऐड कर दोगे S2 में, तो आपके पास आ जाएगा क्या, टोटल डिस्टेंस ही आपने करना है, फाइंड करना है। ले जी आगे चलते हैं। तो आपके पास सिंपल, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है जी, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड करता हूँ तो इसके लिए आपके पास, आपने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला भी पढ़ा है, वो भी आप लगा सकते हो। या ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। लेकिन मैंने आप लोगों को स्टार्ट में कहा था कि मैं 5 फार्मूलाज के अलावा कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो आप लोगों ने होप्स अब तक नोट कर लिया होगा। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे। क्यों इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि वही आपके पास बाकी, अगर मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखता हूँ तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको भी मिलता है एक्सेलरेशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आपको एक्सेलरेशन मिलता है। यानी कि आपके पास फार्मूला नंबर 3 और 4 में भी आपको एक्सेलरेशन मिलता है। लेकिन वो लगेगा क्यों नहीं, उसकी कई रीज़न्स हैं। फ़िलहाल आप लोग मेरे पे बिलीव करो, क्योंकि बाकी आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए नहीं लगा सकते, चलो सुन ही लो। जो फार्मूला नंबर 3 है वो इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास डिस्टेंस गिवन नहीं। अगर डिस्टेंस गिवन नहीं होगा तो सिंपल आप फार्मूला नहीं लगा पाओगे, और थर्ड इक्वेशन भी इसी वजह से नहीं लगा पाओगे। तो सिंपल आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या थी, फाइनल वेलोसिटी आपको नज़र आ रहा होगा 0। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 0। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 40 प्लस एक्सेलरेशन आपके पास कितना है, एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है। अब टाइम की बात करें तो टाइम देखो, एक्सेलरेशन किस दौरान प्रोड्यूस हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जब 10 सेकंड है उस दौरान प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, फिर आप टाइम क्या लोगे, आपके पास 10। सही है, आपके पास सिंपल ये 40 इधर क्या हो रहा है, प्लस का, दूसरी तरफ जाके माइनस का। तो आपके पास 0 को किसी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो वही नंबर आ जाता है, आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन जो कि 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आपके पास उसके बराबर आ जाएगा किसके, 40 के। अब ये 10 जो है इधर मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो एक्सेलरेशन आ गया 40 डिवाइडेड बाय, अब ये माइनस का 40 होगा। सही है, ये प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस, डिवाइडेड बाय 10, 0 0 से कैंसिल, तो एक्सेलरेशन आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहली चीज़ आपने फाइंड कर लिया, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपने S1 सबसे पहले फाइंड करना, फिर S2 फाइंड करना।
तो S1, ये वाला S1 आपके पास इस दौरान, बाकी इस पोर्शन को भी भूल जाओ, आपको क्या क्या चीज़ नज़र आ रही है? आपको यहाँ पे 5 सेकंड टाइम नज़र आ रहा है और 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी नज़र आ रही है। तो दो चीज़ें, एक वेलोसिटी और एक आपके पास टाइम। तो सिंपल आपके पास पहला ही फॉर्मूला था S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T। अब डिस्टेंस 1 है तो टाइम भी क्या होगा 1, ठीक है। तो वेलोसिटी आपके पास कितनी है 40 मल्टीप्लाई टाइम आपके पास कितना है 5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 200। S1 आ गया आपके पास मीटर। अभी आंसर नहीं आया, अभी आपके पास S1 आया डिस्टेंस। अब आपने क्या फाइंड करना है S2 डिस्टेंस फाइंड करना है। तो S2 के लिए आपके पास देखो इस दौरान क्या प्रोड्यूस हो रहा था, इस दौरान प्रोड्यूस हो रहा था आपके पास क्या, यूनिफॉर्म डिसलेरेशन। तो पांचवा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, क्यों, यूनिफॉर्म डिसलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन का नेगेटिव फॉर्म प्रोड्यूस हो रही है। तो S इज इक्वल टू VF प्लस VI डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई टाइम। सिंपल, फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 प्लस 40 डिवाइडेड बाय आपके पास 2, टाइम कितना है, आखिरी जो पोर्शन था उसमें टाइम कितना है 10। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास क्या मल्टीप्लाई 10। तो आपके पास सिंपल 40 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 10। तो आपके पास क्या आ गया 2 1 ज़ा 2 20 ज़ा, तो 20 मल्टीप्लाई 10। तो S2 आपके पास आ जाएगा यहाँ से क्या 200 मीटर। अच्छा, होप सो समझ आ गई होगी, इसे एक दफ़ा देख लें। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा एक दफ़ा रिपीट करके फिर से आप देख सकते हैं। तो आपके पास ये भी हो गया। आगे अगर मैं चलता हूँ तो आपके पास अब आंसर इसका फाइंड करते हैं। आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। तो ST इज़ इक्वल टू 200 प्लस 200, तो आपके पास क्या आ जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना 400 मीटर। सही है जी, आंसर आ गया आपका। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल, आखिरी न्यूमेरिकल आज चैप्टर नंबर 2 का। तो कहता है क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। कहता है क्रिकेट बॉल को हिट किया गया ऊपर की तरफ और वो 6 सेकंड बाद वापस आ जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो कहता है आपके पास मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। तो बताओ कितनी हाइट पे बॉल पहुंचा होगा, वो हाइट आपने बतानी है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी उस बॉडी की करनी है, बतानी है, उस बॉल की आपने इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। सिंपल, आपके पास पहले डाटा लिख देते हैं। तो हिट किया गया ऊपर की तरफ, अब बॉडी किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसमें आपके पास सबसे पहले तो G आप लिख लो, G की वैल्यू क्या होगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपके पास दूसरी बात जो है एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर, 3 सेकंड के बाद टोटल टाइम लेता है कितना 3 सेकंड ग्राउंड तक पहुंचने में। तो कहता है मैक्सिमम हाइट बताओ कितनी होगी, रीच की होगी हाइट आपने बतानी है और इनिशियल वेलोसिटी करनी है बतानी। अच्छा, यहाँ पे एक बात देखो, ये पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ न्यूमेरिकल नंबर मेरे ख्याल से 4 में, वही वाली बात है आपके पास कि बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ हिट किया गया। अब वो मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा, ये अगर इनिशियल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है तो मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकंड। ये बात आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब G की वैल्यू क्यों नेगेटिव आई, क्योंकि अब आपके पास बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तो G की वैल्यू क्या होगी -10। सही है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपल, यहाँ पे एक और चीज़ हम ऐड कर लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकंड। सही है, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी होगी। अच्छा, अब यहाँ पे टोटल टाइम आपको गिवन है, यानी कि बॉल नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर जाके नीचे आता है और उसके टोटल टाइम लगता है 6 सेकंड। लेकिन हमने हाइट फाइंड करनी है, हाइट जो है वो ऊपर जाने की है, बस नीचे आने की नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप खाली ऊपर जाने का टाइम लोगे। ऊपर जाने में खाली कितना टाइम लगेगा, अगर ऊपर से जाके नीचे आने में 6 सेकंड लगेंगे तो खाली ऊपर जाने में लगेगा आधा इसका। तो अब यही टाइम कैलकुलेट कर लोगे, आप क्या करोगे टोटल टाइम को डिवाइड कर दोगे 2 के साथ, यानी कि 6 को डिवाइड करोगे 2 के साथ, आपके पास आ जाएगा क्या जी 3 सेकंड। सही है, तो आपके पास टाइम आ गया कितना 3 सेकंड। अच्छा,
अब आपने फाइंड क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो आपके पास सिंपल हाइट फाइंड करनी है, उससे पहले आप क्या करो, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगेंगे। फर्स्ट इक्वेशन उसमें आपके पास हाइट आएगी, ठीक है। सेकंड में आपके पास हाइट है, लेकिन वहाँ पे आपको मसला आएगा इनिशियल वेलोसिटी नहीं है आपको गिवन। थर्ड इक्वेशन उसमें भी आपके पास आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको दोनों में ही मसला आएगा। सही है। तो आप सिंपल क्या करोगे, सिंपल आप पहले इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है वो आपने फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 0, प्लस जी की वैल्यू -10, टाइम आपके पास कितना है 3, ये आ जाएगा क्या 30। सही है ना, माइनस का प्लस माइनस -30। अब ये इधर माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का, तो वी आई आपके पास किसके बराबर आ गया 30 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आ गया आपके पास कितनी 30 मीटर पर सेकंड। आगे मैं चलूँ अगर, तो आगे आपके पास आपने क्या फाइंड करनी है, सिंपल अब हाइट फाइंड करनी है। तो आप सेकंड लगा लो या थर्ड इक्वेशन लगा लो। तो सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 g t²। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो आ गई 30, टाइम आपके पास 3 प्लस 1/2 और जी की वैल्यू -10 और टी आपके पास कितना है 3 इसका स्क्वायर। सही है। तो आपके पास इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा क्या 90 प्लस 1/2 और इसका क्या स्क्वायर क्या होगा 9। तो आपके पास आ जाएगा क्या -10 और 9। अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 90 और माइनस, क्योंकि माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास आ गया माइनस और 90 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 45 ज़ा और 90 माइनस 45, एच इज इक्वल टू 45 मीटर। सही है जी, समझ आ गई। और होप सो आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर समझाऊं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।